जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरे देश भर में जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, उसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए। तो मैं इस समय सांबा में मौजूद हूं और आपको बता दें कि सांबा का ये एरिया, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान को चलाया जा रहा है, साफ और स्वच्छ पूरे इलाके को किया जा रहा है। ये सांबा का वार्ड नंबर 1 और 2 है। यहाँ पर पिछले लंबे अरसे से लोगों को दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ पर एक नाला जो कि कई वर्षों से ब्लॉक था, और यहाँ पर नाला जब ब्लॉक होता है तो आने जाने वाले राहगीरों को, लोगों को काफी दिक्कतें पेश आती हैं। खासतौर पर पैदल चलने वाले लोगों को यहाँ पर गंदे पानी का जब रिसाव होता है तो लोगों का यहाँ से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। लेकिन जब यहाँ के सांबा के युवाओं की बात करें, बाजार के युवा जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, ये बात म्युनिसिपल काउंसिल सांबा तक पहुंचाई और म्युनिसिपल काउंसिल सांबा ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुए आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से गंदगी को हटाया जा रहा है और यहाँ से गंदगी को हटाकर एक दूसरी जगह पर जो वो फेंका जा रहा है ताकि ये एरिया पूरी तरह से साफ और स्वच्छ रहे। तस्वीरें आप और भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इस इनिशिएटिव को लेकर बात करेंगे कंसर्न जो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के जोधराज जी, उनसे मैसेज लेंगे। क्या कहेंगे सर, ये जो स्वच्छता अभियान के तहत आपका ये इनिशिएटिव सफाई अभियान का चलाया जा रहा है, कितना जरूरी था? क्योंकि काफी दिक्कतें यहाँ पर इस एरिया में लोगों को आ रही थी पिछले कुछ सालों से, नाला ब्लॉक था। क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर, कितना जरूरी था इस इलाके को साफ सफाई इसकी इलाके की करवाना? म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की तरफ से ये जो इनिशिएटिव आज लिया गया है, और स्पेशली मैं यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको ये अपील करूँगा कि खाली म्युनिसिपल काउंसिल सांबा का रोल नहीं है कि शहर को साफ रखना। अभी इंडिया लेवल पे रैंकिंग चल रही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। मेरी आप सबसे ये अपील रहेगी कि आप लोग जैसे घरों को साफ रखते हैं, गली नाली को साफ रखते हैं, हमारी म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से तो साफ सफाई चल रही है, और इसमें आप लोगों का भी योगदान बनता है कि आप जहाँ आपको दिक्कत आती है, जहाँ आपको गंदगी दिखती है, वो आप एरिया जो है वो हमारे नोटिस में लाएं, वो उसको हम साफ कर देंगे। और एक और जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है, फीडबैक, सिटीजन फीडबैक है, ये मेरी आप सबसे ये सिटीजन से ये अपील रहेगी। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 चल रहा है, इसमें आपकी जो फीडबैक जो है वो बहुत मायना रखती है। आप अपने शहर को साफ रखें और जितनी फीडबैक देंगे इसके रिलेटेड ही फंडिंग आएंगी और आपके शहर की बेहतरी के लिए नए साल में आपको एक्स्ट्रा फंडिंग भी आएगी। ये मेरी आप सबसे अपील है कि अपने शहर को साफ रखने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल को सहयोग दें। लेकिन ये जो दिक्कत है इसको लेकर क्या कहेंगे? आज पर्टिकुलर इस एरिया के ऊपर आपका फोकस रहा है? बेसिकली ये जो एरिया है, यहाँ मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो कलवट है ये बहुत छोटा कलवट है, जो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम जो न्यू फाइनेंशियल ईयर हमारा आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, तो ये जो दिक्कत है, जो लोगों को दिक्कत आती है, इसे निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, आपने भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज के साथ संपर्क किया, आपके कॉल पर यहाँ पर अधिकारी भी पहुंचे, तमाम ये चीज़ें यहाँ पर ऑन ग्राउंड देखने को मिली। कितनी राहत अब लोगों को मिलेगी इससे? जी, सबसे पहले तो मैं जेके मीडिया का शुक्रिया करूंगा। आप हमारे छोटे से छोटे मसले मसाइल को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। आपके माध्यम से हम अपने जो दुख तकलीफ़ें हैं, हमारे जो सांबा की तकलीफ़ें, हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। और हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि म्युनिसिपल काउंसिल सांबा हमारा 24/7 साथ दे रही है। हमारी एक कॉल पे उनकी पूरी टीम बाकायदा अपनी जेसीबी मशीन्स के साथ यहाँ पे पहुँची। उन्होंने देखा मौके को, और मौके को देखते हुए हमारे सीओ श्री जोधराज जी, इनका मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मौके पे खुद पहुंचे और अपनी टीम को गाइडेंस दी कि यहाँ से क्या है क्या नहीं। और उन्होंने लोगों के जो यहाँ के सीनियर सिटीजन से बात की, उनसे उनके मसले मिसाइल पूछे, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, वो उनसे उन्होंने पूछा, और उस पर उन्होंने बोला कि हम जल्दी ही कोई एक्शन लेंगे, और उस पर हम काम भी किया। और जो जोधराज जी है वो सांबा के जितने भी मसले मिसाइल है, मैं देख रहा हूँ कि उस पर वो काम भी कर रहे हैं। चलिए भैया, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत थी इस एरिया को लेकर पर्टिकुलर बात करें? क्योंकि लोगों का आना, पैदल लोग चलते हैं गाड़ी लेकर, लेकिन गंदे पानी का रिसाव था, सारी गंदगी बाहर आती थी। आज साफ सफाई की जा रही है। ऋषि जी, सबसे पहले बात तो ये है कि इस गंदे पानी की वजह से सभी को दिक्कत थी। बच्चों को, खास करके बच्चों को जो कि अभी भी कोई ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यहाँ पे एक तो बस स्टॉप है, तो उसमें उसके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि बच्चों के खड़ा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और इसकी वजह से जो है कि ये जो इन्होंने स्टेप लिया है, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और ये जो है कि इनका इसका म्युनिसिपल काउंसिल का जो सबसे बढ़िया जो है स्टेप है, और ये
जो है हमारा हम भी चाहेंगे कि हम भी इनको बार बार जो है उनको इन्फॉर्म करते रहेंगे यहाँ पे ये ऐसा हो गया है, तो इसके लिए ये अपने स्टेप जो है लेते रहेंगे। चलिए, क्या कहेंगे कितना जरूरी था इस तरह के स्टेप लेना? और कहीं ना कहीं लोग कई बार अधिकारी के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है म्यूनसिपल काउंसिल का कि हम इनको जितनी बार भी अप्रोच करते हैं तो ये बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। लेकिन मैं एक मैसेज सांबा की जनता को भी देना चाहूँगा कि सिर्फ मतलब कि वो भी अपने घर से बाहर निकलें, अगर आगे पीछे अपने देखें अगर कहीं पे भी गंदगी डंपिंग वगैरह है तो वो भी इनिशिएट लें सभी, क्योंकि जितना जितना मेरा हक है इतना ही उनका भी हक है कि वो अपने आसपास को साफ सुथरा रखें। तो वो भी इनिशिएट लें, वो म्यूनसिपल काउंसिल को अप्रोच करें। वो एक कॉल पे म्यूनसिपल काउंसिल इतनी एक्टिव है कि एक कॉल पे आपका वो यहाँ पे आती है और अपना जो उनका वर्क है वो करती है। चलिए, तो ये था लोगों का भी फीडबैक डिपार्टमेंट को लेकर, कंसर्न म्युनिसिपल काउंसिल सांबा को लेकर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पूरा दायरा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी थी, लोगों का यहाँ से निकलना दुश्वार था, लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे। और फाइनली इस ब्लॉकेज को यहाँ से खोला जा रहा है, गंदगी यहाँ से उठाकर डंप की जा रही है और एक जगह पर इसको फेंका जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेप जो वो काफ़ी ज़रूरी थे, और इसी तरह से हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ जहाँ पर भी इस तरह की दिक्कत है तो वहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा ज़रूर पहुँचेगी और लोगों को राहत पहुँचाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है और यहाँ पर काम किया भी जा रहा है। लेकिन मैं दाद दूंगा कि जिस तरह से ये स्टेप उठाया गया स्वच्छता अभियान के तहत, तो इस तरह से अगर किसी को भी कोई दिक्कत है आपके इलाके को लेकर, तो कंसर्न जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के, उन्होंने भी एक मैसेज दे दिया है कि आप हमारे साथ संपर्क करें, हमारी टीमें वहां पर पहुंचेंगी और पूरी स्वच्छता को ध्यान में रखा जाएगा, साफ सफाई बड़े लेवल पर करवाई जाएगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक तरफ यहाँ पर एक कलवर्ट है छोटी सी, वहां पर दिक्कत थी, सारा गंदा पानी बहा था, और इस तरफ की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जो पूरी प्रक्रिया को किया जा रहा है, तो यहाँ पर पूरे एरिया को साफ किया जा रहा है, जो कि सांबा का वार्ड नंबर 1 और 2 मेन ये रास्ता है, मंडियों को जुड़ता है, बाजार को जुड़ता है, सुम रोड बस स्टैंड की तरफ ये रास्ता जाता है। तो इस रास्ते पर, इस एरिया पर मेन फोकस जो वो किया गया है, साफ सफाई का यहाँ पर प्रावधान बनाया जा रहा है और पूरा एरिया स्वच्छ किया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। लेकिन फिर कहूँगा कि अगर हम खुद भी जिम्मेदारी ले, गंदगी को न फैलने दे, और घर से अगर आप इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं तो इस तरह की बड़ी नौबत आ ही नहीं सकती है। इसलिए हमें मिलकर साफ और स्वच्छता को ध्यान में रखना है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।